नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं समय समाचार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस जिले से हैं ताकि हम आपकी जिलों की खबरों को आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। कोरोना को मात देने के लगभग 8 महीने बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हरकत में आ गए। आते ही उन्होंने सरायकेला प्रखंड के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के बीईओ पर महिला टीचर को प्रताड़ित करने का आरोप है। टीचर राधा पूर्ति ने आरोप लगाया है कि कानन कुमार पात्र उनसे रिश्वत मांगते थे, नहीं देने पर उन्हें प्रताड़ित करते और उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते। कोरोना की दूसरी लहर में रांची के हजारों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालत ऐसे हो गए कि वर्षों की जमा पूंजी कोरोना के इलाज में निकल गई। इसके बावजूद रांची के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नगर निगम को टैक्स दिया। पिछले 2 माह में 25,600 लोगों ने निगम को कुल 5.3 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया। इनमें करीब 6,000 लोग ने ऑनलाइन मोड में करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स दिए। दरअसल वित्तीय वर्ष 2021-22 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 30 जून तक करने पर निगम छूट दे रहा है। 30 जून के पहले ऑनलाइन मोड में टैक्स भुगतान करने पर 10% छूट मिलेगी। झारखंड में छठी बार फिर लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड को 2 कैटेगरी में बांटकर कुछ रियायतें भी दी गई हैं। रांची सहित 9 जिलों में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को छोड़ सभी दुकानें खुल सकेंगी। शेष 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि सभी दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। मॉल और मल्टी ब्रांड दुकान अभी बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के हालात पर अधिकारियों से चर्चा के बाद यह फैसला लिया। सरकार ने अनलॉक 1 में एक बड़ी राहत दी है। अब जिले के अंदर आवागमन पर ई पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिले और राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, देवघर, हजारीबाग, गरवा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को छोड़ सभी दुकानें खुलेंगी। ज्वेलरी और जूता चप्पल की दुकानों को छोड़ सभी दुकानें खुल सकेंगी। शेष 15 जिलों में सभी दुकानें खुलेंगी। महामारी में हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में कोरोना से रिकवरी वाली चीजें जैसे अंडा, चिकन व मटन महंगा हो गया है। जो लोग खा सकते हैं उन्हें डॉक्टर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंडा, चिकन व मटन आदि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे रहे हैं। खासकर कोविड से रिकवरी के बाद इसकी ज्यादा जरूरत है, जिससे बाजार में डिमांड बढ़ गया है, का दाम भी बढ़ चुका है। वुमेन्स कॉलेज ने चालू सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की छात्राओं की मिड सेमेस्टर परीक्षा का शुल्क माफ कर दिया है। यह निर्णय सोमवार को परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। प्राचार्य प्रोफेसर शुक्ला मोहंती ने कहा कि कोरोना महामारी और यास तूफान के चलते अभिभावकों के सामने पैदा हुए आर्थिक संकट को ध्यान में रख कॉलेज ने यह पहल की है। छात्राएं आवश्यक प्रमाण के साथ कॉलेज को ईमेल भेजकर सुविधा का लाभ ले सकती हैं। रांची में बुधवार सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए हैं। कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले मंगलवार शाम रांची में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में 3 घंटे 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चली थी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में एक कम दबाव का चक्रवर्तीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका ट्रफ लाइन बिहार से लेकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैला है। इसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। इसके कारण अगले 4 जून तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बन सकती है।
हिरोडी थाना क्षेत्र की करिहारी निवासी एक अधेड़ महिला ने दांत दर्द को सहन नहीं कर सकी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह उसकी लाश बरामद की गई। पिछले एक सप्ताह से महिला दांत दर्द से परेशान थी। इलाज भी कराया पर दर्द में कोई कमी आता नहीं दिखा। महिला ने मंगलवार की दोपहर ही कुएं में कूदने का प्रयास किया था पर पड़ोसियों ने उसे बचा लिया था। आखिरकार रात में महिला ने सुसाइड कर ही लिया। झारखंड में कोरोना ढलान पर आया तो ब्लैक फंगस बढ़ने लगा। मंगलवार को राज्य में ब्लैक फंगस के 7 मरीज मिले। इनमें रांची में 3 और पलामू, हजारीबाग, धनबाद और गोड्डा में एक मरीज की पहचान हुई। हजारीबाग और धनबाद में 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को 5,309 सैंपल की जांच में राज्य में सबसे अधिक 113 कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,244 हो गई है। वहीं 251 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में मानगो निवासी पुरुष, छोटा गोविंदपुर निवासी पुरुष व सीताराम डेरा निवासी पुरुष शामिल है। जिले के 45 प्लस उम्र वालों को मोहल्ले में वैक्सीन दी जाएगी। एक स्थान पर 20 या उससे ज्यादा व्यक्ति जमा होने के बाद जिला नियंत्रण कक्ष को जानकारी देंगे। जिला नियंत्रण कक्ष सूचना को वैक्सीन के नोडल पदाधिकारी तक पहुंचाएगा, जहां से संबंधित स्थानों पर वैक्सीन देने के लिए मोबाइल वैन के साथ मेडिकल टीम जाएगी। मुफस्सिल थाना अंतर्गत कोटा सोना गांव के तालाब में बुधवार को डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियां खेलने के दौरान तालाब में चली गई और यह हादसा हुआ। बच्चियों के साथ ही तालाब के पास गई 3 साल की बच्ची पानी में नहीं उतरी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इसी बच्चे ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की सूचना दी, तब जाकर परिजनों ने बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला। चलिए, इसी के साथ हमारा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। खबरें और भी, तब तक के लिए बने रहे समय समाचार के साथ। धन्यवाद।